झारखंड के सहायक अध्यापकों का समझौता पत्र निर्गत हुआ, लेकिन ये उलझनों का जाल जैसा प्रतीत हो रहा है। वार्ता के बाद जब सहायक अध्यापक के प्रतिनिधि बाहर आए तो दुखी मन से ही सही लेकिन प्रसन्न नजर आ रहे थे। परंतु जैसे ही वार्ता का समझौता पत्र उनके हाथों में लगा है, वे उलझनों जैसा महसूस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक एक करके सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और किस प्रकार से इसमें मायूसी हाथ लगी है, उन तमाम बिंदुओं को आप यहां देखेंगे। आज इस प्रकार से सबसे पहले हम ईपीएफ और सीटेट आकलन और मानदेय संबंधी सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था ईपीएफ का लाभ लेना, उसके बाद सीटेट को जेटेट के समतुल्य मानदेय करना और उसके साथ ही आकलन को सीटेट और जेटेट के साथ समझौता करना। इस प्रकार की कई बातें इसमें समाहित हैं। सबसे पहले अब हम ईपीएफ के मुद्दे को देखते हैं और इसमें आप समझ पाएंगे कि जो समझौता पत्र निर्गत हुआ है उसमें वित्त एवं मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इसे लागू करने की बातें कही गई है। अब अगर वित्त विभाग कुछ ये कहकर टाल दे कि अभी वित्तीय बोझ पड़ेगा, हम कुछ समय तक नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ये लंबे बस्ते में चला जाएगा। हालांकि ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ईपीएफ का लाभ अब हर हाल में सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार नहीं देती है तो एकमात्र याचिका हाईकोर्ट में दर्ज किया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर भी अब तक झारखंड सरकार ने हमें ईपीएफ का लाभ नहीं दिया है, तो इस आधार पर बहुत ही एक या दो सुनवाई होते होते ये मामले निष्पादित हो जाएंगे और इसमें ईपीएफ का लाभ हर हाल में इन्हें मिल जाएगा। लेकिन विभाग ने क्या किया है कि वित्त एवं मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए इसे आगे बढ़ाने की बातें कहकर इसे तत्काल मात्र विभागीय फाइलों में ही सिमटाकर रख दिया है। अब अगले जो हमारा बात है वो सीटेट का मुद्दा था। जो सीटेट को जेटेट के समान समरूपता देने के बाद परीक्षा में सम्मिलित होना एवं पारा शिक्षकों के जो जेटेट पास हैं उनके मानदेय के जेटेट के बराबर मान्यता देकर उन्हें उतना मानदेय देना जैसी बातें सम्मिलित थी। लेकिन आपने देखा होगा कि सीटेट के मामले को भी विभाग ने कुछ दूसरे तरीके से वहां पर उलझाया है। वो न्यायालय का हवाला दिया गया है जिसमें सहायक आचार्य के लिए सीटेट वालों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और सीटेट वालों के पक्ष में फैसला आया कि सीटेट वालों को भी परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए और 3 साल के अंदर उन्हें जेटेट पास करना होगा। तो उसी आधार पर यहाँ पर विभाग ने समझौता पत्र में ये आधार बनाया कि अब सीटेट जो पास हैं उन सभी पारा शिक्षकों को भी अब जेटेट के समतुल्य मान्यता दिया जाएगा, लेकिन 3 साल के अंदर उन्हें जेटेट पास करना होगा। तो इस प्रकार से ये भी मामला बहुत ही कुछ हद तक आगे बढ़ा, लेकिन फाइलों में सिमट कर रह गया, जबकि समझौता में स्पष्ट तौर पर इसे जेटेट के समतुल्य मान्यता देने की बातें कही गई थी। आपने देखा होगा कि सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देना और आकलन को जेटेट के समतुल्य मान्यता न देने के कारण ही आज संगठन में दरार आ चुकी है। संगठन कई टुकड़े में बढ़ चुके, आकलन अलग हो गए, जेटेट अलग हो गए, एकीकृत की स्थिति दयनीय हो गई है और उसका मुख्य कारण ये सीटेट था। सीटेट उन्हें आकलन पास शिक्षकों की यह मांग थी कि अगर सीटेट को मान्यता दी जा सकती है तो फिर आकलन को क्यों नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार ने इसे भी उलझा कर रख दिया, न तो सीटेट को मिला और न ही यह आगे फाइलों में बढ़कर रह गया और 3 साल के अंदर अब इन सीटेट वालों को भी जेटेट पास करना होगा, तब जाकर इन्हें मान्यता मिलेगी। तो आपने देखा हाल फाइलों में है और सीटेट का मामला भी फाइलों में रह गया है। अब आगे हम देखते हैं आकलन के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है आकलन। अब आपने इसे देखा होगा कि आकलन पास शिक्षकों की मांगे हमेशा से ये रही है कि ये जेटेट के समतुल्य मान्यता मिले और वह सभी लाभ मिले जो टेट के साथियों को, शिक्षकों को मिल रहा है।
उस दिन के समझौता में कुछ विस्तृत चर्चा भी हुई। लगातार 3 घंटे तक सिर्फ आकलन पर ही बहस हुई। आकलन पर बहस होने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि इस पर चर्चा होगी और साथ में इसे कैबिनेट में भी ले जाया जाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। आकलन पास का मामला विधि विभाग भी कम से कम जाएगा या खाली भविष्य में चर्चा होगा? नहीं, वो कैबिनेट भी जाएगा क्योंकि नियमावली संशोधन का मसला है। उसमें लिखेगा विधि के अनुसार, उसमें चर्चा होकर के कैबिनेट में जाना होगा। उसमें लिखाएगा कि नियमानुसार चर्चा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकलन के लिए सरकार का रुख क्या है, उसे जानने के लिए समझौता पत्र की एक लाइन को स्पष्ट कर लें, पढ़ लें उसे, उसके बाद स्पष्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समझौता पत्र के कंडिका 6 के उपकंडिका 4 में ये अंकित किया गया है कि पारा शिक्षकों के जो समझौता हुए हैं उसके आलोक में आकलन पास वाले शिक्षकों की जो वार्ता आकलन परीक्षा को शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने के लिए सभी नियमों एवं प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नियमानुकूल कार्रवाई के लिए भविष्य में चर्चा की जा सकेगी। अर्थात ये कैबिनेट में नहीं जाएगा और ना ही विधि के पास भेजा जाएगा, फिर ये सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रह गया। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इसे देख सकते हैं कि ये चर्चा की जाएगी भविष्य में, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चर्चा तो हमेशा से होती रही है और चर्चा आगे होगी भी। तो इस प्रकार से आकलन का जो मुद्दा छाया रहा लगभग 3 घंटों तक, तत्काल वो उस पर कोई भी स्पष्ट निर्णय समझौता पत्र में नहीं दिख रहा है। आकलन पास पारा शिक्षकों के विषय पर भविष्य में चर्चा की जाएगी कि क्या उसे टेट के समतुल्य मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये चर्चा का विषय बनकर रह चुका है। अब हमारा जो अगला मुद्दा है वो मानदेय है। तो मानदेय में आपने देखा होगा कि 1000 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन किस डेट से ये लागू होगा ये भी इसे कह पाना अभी मुश्किल है। तो इस प्रकार से झारखंड के पारा शिक्षकों के साथ जो समझौता हुए, समझौता पत्र का सारा इतिहास कुछ दिनों तक पन्नों में ही सिमट कर रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है।